वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं CSIR नेट के दिसंबर 2018 के क्वेश्चंस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द स्ट्रेट लाइन अमंग द फॉलोइंग प्लॉट इज। हमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन किस प्लॉट में मिलेगी ये पूछा है। तो इसके लिए हमें पहले सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन मालूम चाहिए। तो सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन क्या है कि n इज इक्वल टू, हम पहले nth ऑर्डर का लिखेंगे, उससे सेकंड ऑर्डर का डिराइव कर सकते हैं। ओके, के n इज इक्वल टू 1/t इंटू ब्रैकेट n माइनस 1/80 टू द पावर n माइनस 1 minus 1/a0 to the power n minus 1. Now put n is equal to 2 for getting the second order equation. Okay, तो क्या आएगा इक्वेशन? K2 is equal to 1/t in bracket 1/80 minus 1/a0. ओके, तो हम इसको अरेंज करते हैं। K2t is equal to 1/80 माइनस 1/a0। ओके, तो आगे क्या आएगा इक्वेशन? हम इस टर्म को, ये यहाँ पे निगेटिव में है, इस ओर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, एडिशन हो जाएगा 1/80 इज इक्वल टू K2t प्लस 1/a0। ओके, तो ये इक्वेशन आया y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में। इसमें y एक्सिस पे क्या है? 1/80, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 इज इक्वल टू x कंसिडर किया है यहाँ पे। ओके, देयरफॉर हमारा ग्राफ आएगा, y एक्सिस पे होगा 1/80 यानी 1/x कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, और x एक्सिस पे होगा हमारा टाइम t। ओके, 1/x वर्सेस टाइम। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमें, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन रिड्यूसेस बाय 12 किलो कैलोरी per mole in the presence of an enzyme at 300 Kelvin, assuming pseudo first order kinetics. Calculate the factor by which the reaction rate is increased. और गिवन है R दिया है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल में। ठीक है, तो ये रिएक्शन है, एंजाइम कैटालाइज्ड है और उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 12 किलो कैलोरी से कम है एज कंपेयर टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। ओके, हमें समझना होगा इसको। एनर्जी वर्सेस यहाँ पे होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट ए है अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रहता है, और ये है कैटालाइज्ड रिएक्शन, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है। इसका इतना एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये होगा EA कैटालाइज्ड और ये होगा पूरा होगा EA अनकैटालाइज्ड, पूरा EA अनकैटालाइज्ड। और ये जो इन दोनों का गैप है, EA अनकैटालाइज्ड माइनस EA कैटालाइज्ड, ये हमें गिवन है 12 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, दैट इज डेल्टा EA इज इक्वल टू 12 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, हमारा फॉर्मूला है K कैटालाइज्ड अपॉन K अनकैटालाइज्ड। K अनकैटालाइज्ड इज इक्वल टू E रेस टू डेल EA बाय RT। ओके, इसमें वैल्यूज पुट करो। E रेस टू डेल EA कितना है? 12 किलो कैलोरी में, हम इसको कैलोरी में लेंगे। ओके, 12,000 अपॉन R गिवन है 2, ओके, इनटू टेम्परेचर गिवन है 300, तो कितना आएगा ये? इस 20 गए, 20 कैंसिल हो गए। ओके, 3 2 6, ओके, E रेस टू 120 बाय
6 कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, ये आता है 4.85 इंटू 10⁸8, 4.85 इंटू 10⁸8 आता है इतना, यानी नियरली इक्वल टू, हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये नियरली इक्वल टू हम लेंगे 5 इंटू 10⁸8। ओके, पावर से हमें सिर्फ यहाँ पे इसको हमने राउंड ऑफ किया है, 5 इंटू 10⁸8 हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है के यूनी इज द इफेक्टिव फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ए प्लस एम गिव्स ए स्टार प्लस एम, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और सेकंड स्टेप दिया है ए स्टार गिव्स प्रोडक्ट, इसका रेट कांस्टेंट है K2, और हमें गिवन है स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ 1 by K uni versus 1 by M are 4 into 10⁶ and 8 into 10⁻11 respectively. The values of K minus 1 by K2 is, हमें वैल्यू पूछा है इसका K minus 1 by K2, मगर यहाँ पे गिवन है K uni इज द इफेक्टिव फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, यानी ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K uni बोला है, यानी हमारा क्या कन्वर्ट हो रहा है, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इसका जो रेट कांस्टेंट है वो है K uni, दैट इज हमारा रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, आप रेट इज इक्वल टू K uni इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज ए रिएक्टेंट। ओके, ये हमारा इफेक्टिव फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है। ओके, ये मेन इक्वेशन है जिससे हम जो इसका स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन करके जो इक्वेशन आएगा उसको कंपेयर करेंगे। ओके, नाउ फ्रॉम द गिवन reactions we find the constant rate of the reaction. Okay, from the given reaction formation of product rate is given by, rate is equal to, here A star is decomposing. Okay, therefore we take K2 into concentration of A star. Okay, now A star is the intermediate, but the rate equation never contain the intermediate, it contains only the reactants. Okay, either A or M. A star, therefore we have to find concentration of A star, therefore we find the concentration of A star as dA star by dt is equal to, क्या आएगा, फर्स्ट रिएक्शन में A स्टार फॉर्म हो रहा है यानी पॉजिटिव साइन K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M, और सेकंड जो रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट K-1 है उसमें डिकम्पोज हो रहा है, तो हम माइनस साइन लेंगे, K-1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्टार इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M आएगा। ओके, और जो सेकंड रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट K2 है यानी फाइनल रिएक्शन, उसमें भी डिकम्पोज हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्टार। ओके, और हम इसको स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन को इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। ओके, और A स्टार का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे। A स्टार का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्टार इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M अपॉन K-1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस K2, ये आएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्टार आएगा। ओके, और ये A स्टार हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, यहाँ पर पुट करने के बाद क्या आता है आंसर, फाइंड कीजिए। A स्टार वहाँ पर पुट करेंगे तो रेट इज इक्वल टू K2 इंटू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M अपॉन K-1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस K2, ये आया हमारा रेट का इक्वेशन। ओके, हम इस रेट के इक्वेशन को पहले वाले रेट के इक्वेशन से कंपेयर करेंगे क्योंकि इन्होंने इफेक्टिव फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट बोला है, तो क्या हो जाएगा हमारा जो रेट है यानी K uni इज इक्वल टू K uni इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आएगा सेकंड वाला,
K2 into K1 into concentration of A into concentration of M upon K minus 1 into concentration of M plus K2. ओके, यहाँ पे concentration of A into concentration of A कैंसिल हो रहा है. ओके ओके, तो हम आगे वाला इक्वेशन लिखते हैं. और हमें प्लॉट किसके वर्सेस क्या दिया है, 1/k यूनी वर्सेस 1/concentration ऑफ एम. हमें ये इक्वेशन उस फॉर्म में लाना है, 1/k यूनी वर्सेस 1/m. 1/k यूनी लाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, इस आखिरी आए हुए इक्वेशन का हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. ओके, देयरफॉर 1/k यूनी इज इक्वल टू k minus 1 into concentration of M upon K2 into K1 into concentration of M plus K2 upon K2 K1 into concentration of M. ओके, यहाँ पे concentration of M को कैंसिल हो जाएगा. ओके, यहाँ पर K2 को कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन आएगा 1/k यूनी इज इक्वल टू k minus 1 into K2 into K1. ओके, प्लस 1/k1 into concentration of M. देखिए ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है क्या, गिवन दिए हुए y एक्सिस और x एक्सिस के स्केल में. y एक्सिस पे है 1/k यूनी और x एक्सिस पे है 1/concentration of M. ओके, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. ग्राफ प्लॉट करो इसका. क्या आएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए एम एक्स है प्लस सी है. ओके, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आएगा 1/k यूनी वर्सेस 1/concentration ऑफ एम और स्लोप इसका पॉजिटिव है एम. ओके, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन. ओके, और इसका इंटरसेप्ट होगा सी क्या है, k minus 1 अपॉन K2 K1 और इसका स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू 1/K1. ये स्लोप है. ओके, और हमें दिया है इंटरसेप्ट 4 into 10 to power 6. ओके, दैट इज ए होल टर्म दिया है, k minus 1 by K2 K1 इज इक्वल टू 4 into 10 to power 6. ये दिया है, हमें पूछा है k minus 1 by K2 पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इस K1 डिवाइड है यहाँ पे, इसको यहाँ पर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, फाइंड करो आंसर. क्या आएगा इक्वेशन हमारा, k minus 1 by K2 इज इक्वल टू 4 into 10 to power 6. यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड था K1, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे K1 आएगा, तो हमें K1 फाइंड आउट करना पड़ेगा. और K1 कहाँ पर है, स्लोप में है. ओके, 1/K1 इज इक्वल टू स्लोप क्या दिया है हमें, 4 into 10 to power 6 और इंटरसेप्ट गिवन है 8 into 10 to power 11. ओके, ये इंटरसेप्ट इतना है 8 into 10 to power 11. 8 into 10 to power 11, यहाँ पर भी 8 into 10 to power 11 मैंने गलती से लिख दिया था, 8 into 10 to power 11. और हमारा स्लोप दिया है 1/K1 इज इक्वल टू 4 into 10 to power 6. ओके, तो फिर हमारा K1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 into 10 to power 6 आएगा. और ये K1 हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आएगा 8 into 10 to power 11 into 1/4 into 10 to power 6. ओके, तो क्या आता है आंसर देखिए,
इस 10⁶ को 10⁻, यहाँ आपका 6 कैंसिल हो गया और यहाँ पे जो है 5, ओके, 4 यहाँ पे 2, तो क्या आएगा 2 × 10⁵। कौन सा ऑप्शन है, K-1/K2 का, यहाँ पे 2 × 10⁵, ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से है। यहाँ पे हमें गिवन है द डिकम्पोजिशन मैकेनिज्म ऑफ ओजोन इज, डिकम्पोजिशन मैकेनिज्म दिया है ओजोन का और एक कंडीशन दिया है K-1 इज वेरी वेरी लेस देन K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओके। हम पहले क्या करेंगे, इसका फाइनल स्टेप का रेट इक्वेशन लिखेंगे, ओके। फाइनल स्टेप का रेट इक्वेशन क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज O3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O, ओके। ये इक्वेशन आ गया, मगर यहाँ पे हमारा O3 रिएक्टेंट है, ओके, मगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O ये इज इंटरमीडिएट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या आता है देखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है, यानी K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट O3, ओके। और रिवर्स रिएक्शन में डिकम्पोज हो रहा है, यानी निगेटिव साइन आएगा K-1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O। इन लास्ट रिएक्शन यहाँ पर भी डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पर आएगा -K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O। और इस स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को हम इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा इससे, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, K-1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, ओके। ये इक्वेशन आ गया, मगर यहाँ पर हमें गिवन कंडीशन है K-1 इंटू O2 इस कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लेस देन K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, यानी ए बहुत कम है ये वैल्यू, हम इसको निगलेक्ट करेंगे, ओके। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O क्या आएगा, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, ओके। ये O3 गेट्स कैंसिल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O इज इक्वल क्या है, K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2। इसको हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह फाइनल इक्वेशन में। रेट इज इक्वल टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 इंटू K1 बाई K2, ओके। इस K2 को ये वाला K2 कैंसिल हो गया, हमारा लास्ट वाला इक्वेशन है K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। इस इक्वेशन को देख के ऑर्डर कौन सा आता है, O3⁻1 है ओजोन का, ओके। तो फिर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ, तो यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। थैंक यू।